हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट होगा साथियों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि दूसरे देशों के साथ जिसकी सीमा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी में है मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश या डी असम। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। यह नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश से एक और प्रश्न बनता है, वो ये है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? सूर्योदय, यानी कि सूर्य सबसे पहले यहीं पर उदित होते हैं, सूर्योदय सबसे पहले यहीं पर होता है। और साथियों, अरुणाचल प्रदेश ये कहाँ पे स्थित है? तो भारत के उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक राज्य है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस कपड़े का नाम फ्रांसीसी कपड़ा निर्माता के नाम पर रखा गया है? तो वो कौन सा कपड़ा है? तो वो है साथियों जॉर्ज जेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म, इसके संस्थापक कौन है साथियों? तो गुरु नानक देव हैं। आप सभी जानते होंगे कि गुरु नानक देव ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को आईआईटी जेईई की कोचिंग प्रदान के लिए पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्थान के संस्थापक कौन है? तो सुपर 30, इन पर एक मूवी भी बनाई गई है साथियों, जिसमें ऋतिक रोशन एक्टर का रोल कर रहे हैं साथियों। तो सुपर 30 ये जो मूवी बनी है तो इन्हीं पर आधारित है, बिहार के पटना के हैं। तो इनका नाम क्या है जो कि सुपर 30 संस्थान के संस्थापक है साथियों? तो इनका नाम है आनंद कुमार। आप सभी जानते होंगे आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक है। नेक्स्ट है कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के, तो क्या है साथियों? सभी जानते हैं प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर साथियों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिराफ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का मूल निवासी है? ये जो जिराफ है साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप का मूल निवासी है। कहाँ का है? जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका मूल निवासी है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा की गई है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि तीनों रेखाएं, जैसे कि एक विषुवत रेखा, मकर रेखा और जो कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं साथियों विषुवत बीचों बीच, फिर उसके ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो आपका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप साथियों? तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है, कुश्ती का पारंपरिक रूप जिसे सूमो कहते हैं ये किस देश से संबंधित है? सूमो पहलवान आप लोग सुने होंगे, तो किस देश से संबंधित है? तो जापान से। किस देश से साथियों? जापान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के सुप्रसिद्ध दरबारी कवि थे। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से किस बीमारी को चिकित्सा के आधार पर टाइप 1 एवं टाइप 2 में वर्गीकृत किया गया है? वो कौन सी बीमारी है जिसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है? वो है मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी बीमारी है साथियों? मधुमेह है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सशस्त्र बल से आप क्या समझते हैं? तो तीनों जो सेनाएं हैं, जल सेना साथियों, वायुसेना, थल सेना, ये तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है? कमांडर इन चीफ यानी कि हेड कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। आप लोग ध्यान देंगे तो राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च प्रमुख माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? ठोस नहीं यानी कि गैसीय है। तो इसमें से कौन सा ग्रह है जो कि गैसीय ग्रह है साथियों? तो आप लोग देखिए, मंगल जो है ये पार्थिव है, इसकी सतह ठोस है, ये तो होगा नहीं। बुध ये भी पार्थिव ग्रह है, यह भी नहीं होगा। शुक्र यह भी नहीं होगा। ये तीनों कैसे ग्रह हैं? ये तीनों की अगर बात की जाए तो ये पार्थिव ग्रह है, यानी कि ये जो है पृथ्वी के समान ग्रह है। इसकी सतह ठोस है। लेकिन जो बृहस्पति दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये गैसीय ग्रह है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ध्यान देंगे साथियों, दो प्रकार के ग्रह हमारे सौरमंडल में, ग्रहों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। एक तो है पार्थिव, जैसे पृथ्वी की, जहाँ जिसकी सतह ठोस है, जमीन है, जहाँ इसमें है मंगल है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ये सभी पार्थिव है। और एक प्रकार है गैसीय ग्रह, जो कि पूरे गैस के बने हैं। इनमें सबसे बड़ा है बृहस्पति साथियों। शनि भी शामिल है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी कैसे ग्रह है? तो ये सभी जो है पार्थिव नहीं है, बल्कि गैसीय ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जोवियन ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह की एक खास बात यह है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की भी संख्या सर्वाधिक है। शनि के बाद सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध भोजन लिट्टी का प्रमुख घटक क्या है? तो लिट्टी चोखा या बाटी चोखा कहते हैं, बिहार का फेमस भोजन है साथियों। इसका प्रमुख घटक क्या है? इसमें क्या मुख्य रूप से मिलाया जाता है, ये हमें बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्तू। तो सत्तू की लिट्टी बनाई जाती है। किसकी साथियों? सत्तू की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया होती है? तो किसकी उपस्थिति में होती है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश संश्लेषण आप सभी पढ़े होंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे है, क्रिकेट के अतिरिक्त निम्न में से किस खेल में स्ट्राइकर का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा खेल है? तो जिस क्रिकेट के अतिरिक्त हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? कैरम होगा। ऑप्शन नंबर सी, कैरम में भी स्ट्राइकर का प्रयोग करते हैं। तो कैरम जो है इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा। आगे है, इस्लामिक स्टेट निम्न में से किसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? किसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं साथियों? यूक्रेन के खिलाफ। समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो मैंग्रोव वृक्षों के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थानीय शब्द के नाम पर पड़ा है? तो बताइए, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन एक डेल्टा है, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सुंदरबन के बारे में जिक्र किया गया है। कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में इसकी स्थिति है। बात की जाए कि कौन कौन सी नदियों का यह डेल्टा है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदी है साथियों? गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। और सुंदरबन जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको पता होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों का यह सामूहिक रूप से यहाँ पर डेल्टा बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन। तो साथियों, ये थे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।